नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर है ये 5 बजे का ताज़ा तरीन बुलेटिन आपके लिए, जहां ढेर सारी खबरें अपडेटेड और ताज़ा आपके लिए मौजूद है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। लोकसभा की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक, दर्शक दीर्घा से हाउस में कूदे 2 शख्स, संसद के अंदर फोड़ा कलर बम, पुलिस ने किया गिरफ्तार। अगले आदेश तक विजिटर गैलरी पास पर रोक। आज है संसद की हमले की बरसी। मध्य प्रदेश में मोहन यादव ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला बने डिप्टी सीएम। पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा रहे समारोह में शामिल, और साथ ही छत्तीसगढ़ में भी शपथ ग्रहण। फेड आउटकम से पहले बाजार में आज उतार चढ़ाव, आखिरी घंटे में बाजार निचले स्तर से सुधर कर बंद। मिड कैप इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा। आईटी बैंकिंग शेयरों में आज रहा दबाव। आज से बाजार में उतरे 2 नए आईपीओ। स्टेशनरी कंपनी डोम्स के आईपीओ को जबरदस्त रिस्पांस, पहले दिन 4 गुना से ज्यादा भरा। शेल्टर होम्स का आईपीओ भी पूरा सब्सक्राइब। निवेश के लिए तैयार है बिहार। 2 दिन का बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 शुरू। समिट में 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के एमओयू साइन होने की उम्मीद। संसद भवन पर हमले की बरसी के दिन लोकसभा की सुरक्षा में एक बड़ी चूक हुई। आज दोपहर करीब 1 बजे लोकसभा की कार्रवाई के दौरान सनसनी फैल गई जब 2 शख्स दर्शक दीर्घा से संसद के अंदर कूद गए। दोनों शख्स एक बेंच से दूसरे बेंच पर भागते दिखाई दिए। एक शख्स ने जूते से निकालकर कलर स्मोक का बॉम्ब ही संसद में चला दिया। इस दौरान संसद में काफी अफरा तफरी मच गई। ये देखिए तस्वीरें संसद की, जहां पर वो धुआं या कलर जिसको कहते हैं कलर बम चलाने के बाद वहां पर दिखाई दिया। 3 तस्वीरें आपको ये दिखा रही हैं, जहां एक शख्स संसद के अंदर उछल कूद करता हुआ दिखाई दे रहा है। बेंच टू बेंच संसद के अंदर प्रदर्शन, और संसद के बाहर भी फिर 2 और लोगों ने यहां प्रदर्शन किया। इधर उधर भागते ये शख्स की तस्वीर है। हालांकि संसद ने दोनों जो सांसद थे वहां पर, उन्होंने दोनों शख्स को पकड़ा और सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया। इसके बाद लोकसभा की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दोनों लोग मैसूर से बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के नाम पर लोकसभा विजिटर पास लेकर आए थे। इसी दौरान संसद परिसर के बाहर भी एक युवक और एक युवती को नारेबाजी और पटाखे फोड़ने के आरोप में हिरासत में लिया गया। दोनों तानाशाही बंद करो के नारे लगा रहे थे। संसद के अंदर और बाहर घुसपैठ करने वाले चारों आरोपी इस वक्त पुलिस की हिरासत में हैं। पकड़े गए आरोपियों ने भारत माता की जय और तानाशाही नहीं चलेगी ऐसे नारे लगाए। कौन है मैडम, क्यों नारेबाजी कर रही हैं आप? तानाशाही बंद करो। संविधान बचाओ। क्या नाम है आपका, क्यों नारेबाजी कर रहे हैं आप लोग? अत्याचार नहीं चलेगा, महिलाओं पे अत्याचार नहीं चलेगा, तानाशाही बंद करो, तानाशाही। तो 2 बजे जब लोकसभा की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो स्पीकर ओम बिरला ने इस घटना के बारे में पूरी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सुरक्षा में चूक की जांच चल रही है और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो घटना शून्यकाल के समय घटित हुई थी, उस घटना की लोकसभा अपने स्तर पर संपूर्ण जांच कर रही है और इस संबंध में दिल्ली पुलिस को भी आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन जो हम सबकी चिंता थी कि वह धुआं क्या था, वह अभी तक प्रारंभिक जांच में जो जांच की उसमें वह साधारण धुआं और सनसनी फैलने वाला धुआं था। इसलिए उस धुएं की कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं, उसकी प्रारंभिक ठीक से जांच कर ली गई है। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने के बाद विपक्षी सांसदों ने संसद की सुरक्षा में चूक का मुद्दा भी उठाया।
चलिए, इधर राज्यसभा में भी संसद की सुरक्षा में चूक का मामला उठा। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज की घटना पर चिंता जताई और गृह मंत्री के बयान की मांग भी की। और ये जो पूरी घटना हमने आपको बताई, दरअसल ये घटी लोकसभा के अंदर है, जहां पर दो शख्स संसद के अंदर कूदे। दर्शक दीर्घा में ये शख्स बैठे थे, अंदर कूदे, जिसमें से एक शख्स साफ तौर पर अलग अलग बेंच पर कूदता हुआ नजर आया। धीरे धीरे सभी सांसद उसके पास गए और फिर उसे धर दबोचा, लेकिन उस दौरान दूसरे शख्स ने, देखिए कॉलर बॉम्ब जिसको कहते हैं, जो आमतौर पे पार्टीज में यूज होता है, कई बार सिग्नलिंग के काम आता है, वो चलाया। ये बाहर भी चलाया गया। इससे एक पीले रंग का धुआं संसद के अंदर फैल गया और कुछ और कलर के धुएं भी आपको दिखाई दे रहे हैं चित्रों में। आज ही सर इत्तेफाक से यहाँ भी हमला हुई। मानते हैं उस समय हमला एक प्रकार की थी, आज हमला दूसरी प्रकार की है। लेकिन बात तो ये है सर कि ये हमले वर्ष में इस तरह की घटना कैसे घटी। Okay. इसमें क्या साबित होता है कि हम जो सावधानी जो बरतना चाहिए था वो सावधानी हम नहीं बरतते हैं। Sir, we should be more cautious. That at the entry gate, hundreds of people gather over there, and we the MPs, when we enter, it becomes a very difficult situation. And these people stay from 11 a.m. to 6 p.m. taking photographs, taking selfies, and nobody can guess who is MP, who is not. Sir, today's incident is very serious. यहाँ लोगों की जान जा रही है और टाइम दो बोल रहे हैं, तो गैस वहां पर छेड़े। इससे पहले भी ऐसा गड़बड़ एक बार हुआ था। नहीं, ये जो है ये सिक्योरिटी ब्रीच आज ही हम मनाए हैं। आज ही शहीद दिवस आज ही मनाए हैं। शहीद दिवस आज ही मनाए हैं और आज ऐसा हो रहा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर सुरक्षा के मामले को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। बात है जो इंसिडेंट हुआ, लेकिन ऐसे में जो विपक्ष का रवैया है वो मुझे लगता है देश को एक संदेश देने का होना चाहिए कि देश में हम सब प्रभुता के लिए एक साथ खड़े हैं। जो लोकसभा में भी एक चर्चा हुआ वो उन्हीं के कारण उन्होंने इस विषय को गंभीरता से लेने के बदले हाउस चलने नहीं दिया। मैं समझता हूँ राज्यसभा हाउस ऑफ एल्डर्स है, हमने एक मैसेज देना चाहिए कि ये देश की क्षमता, ये देश की ताकत इन सब चीजों से उठकर है और हाउस जरूर चलना चाहिए। हम सब सदस्य हाउस चलने के पक्ष में हैं और मुझे लगता है कि कांग्रेस इसका पॉलिटिसाइजेशन जो कर रही है ये देश के लिए अच्छा संदेश नहीं होगा। इस पूरे घटनाक्रम पर ज्यादा अपडेट देने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं हमारी संवाददाता पल्लवी घोष। तो पल्लवी, आज तो एक तो संसद की हमले की बरसी का दिन और उस पर से फिर संसद के अंदर ये पूरा हंगामा, अभी क्या अपडेट है? आज ही के दिन 2001 में संसद में अटैक हुआ था और उसके बाद सब कुछ बदल गया। वहाँ पे पुख्ता सिक्योरिटी का इंतज़ाम कराया गया। जितनी आसानी से लोग पहले अंदर बाहर जा सकते थे वो सब बंद कर दिया गया। लेकिन आज एक बार फिर से ये सुरक्षा के इंतज़ाम जो किए गए हैं उस पर सवाल उठ गया। वो ऐसा हुआ कि जब लोकसभा में क्वेश्चन आवर चल रहा था उस समय दो लोग विजिटर्स गैलरी से नीचे कूद पड़े। उनके हाथ में था जो उसको कहते हैं कलर बॉम्ब, यानी कि पूरा धुआं निकला। हालांकि वहाँ पे जो सांसद बैठे हुए थे और वहाँ पे जो वॉच एंड वार्ड्स था उन्होंने दौड़कर उनको दोनों को पकड़ लिया, एक पुरुष और एक महिला, और दोनों को पकड़ के बाहर लेके गए। लेकिन इसके साथ बहुत सारे सवाल उठते हैं। सबसे पहले इन दोनों ने ये स्लोगन दिया कि तानाशाही बंद करो। बाद में जो एक साउंड बाइट महिला ने दिया उसमें उन्होंने कहा कि वो बहुत परेशान है और इसीलिए कोई उनका सुनने वाला नहीं है और इसलिए उन्होंने ये तरीका अपनाया। लेकिन अब बहुत सवाल इस बात पे उठते हैं कि सबसे पहले अगर आपने देखा होगा जो कलर बॉम्ब है वो काफ़ी बड़ा था, इतना बड़ा,
वो जूते के अंदर इतनी आसानी से लेके कैसे जाया गया। दूसरी बात यह है कि जब हम विजिटर्स गैलरी के लिए जाते हैं, सबसे पहले मल्टीपल लेवल ऑफ सिक्योरिटी जांच होती है। सबसे पहले आपका जितना भी सामान है उसको फ्रिस्क किया जाता है, आपका बॉडी फ्रिस्किंग होता है, उसके बाद आपका तस्वीर लेके एक सिक्योरिटी बारकोडेड पास बनाया जाता है। उसके बाद हर लेवल पे सिक्योरिटी का एक ऑफिशियल रहता है जो आपको बताता है कि कहाँ जाना है, कैसे बैठना है। और मीडिया को तो फिर भी सेलफोन अलाउड है, हालांकि गैलरी के अंदर नहीं, बट जितने भी विजिटर्स हैं उनको बिल्कुल ही नहीं, एक कागज़ का टुकड़ा भी लेके नहीं जाने दिया जाता। तो ऐसे में ये कैसे लेके जा सके, ये सवाल उठता है। उसके बाद जांच शुरू हो गई है, दोनों को डिटेन कर दिया गया है, फॉरेंसिक टीम की जांच हुई है और स्पीकर ने मीटिंग भी बुलाई है और सभी पार्टियों के लोगों ने, सांसदों ने ये सवाल उठाया कि सिक्योरिटी की ब्रीच हुई है और इसका जांच होना चाहिए और ये बहुत ही सिक्योरिटी एक नाइटमेयर हो सकता था। हालांकि सरकारी सूत्र बताते हैं हमें कि इसमें कोई टेरर एक्ट नहीं था। ये दो लोग थे जो इस बात से परेशान थे, इन दोनों को डिटेन किया गया और अभी और पूछताछ होगा। लेकिन हाल फिलहाल अब विजिटर्स गैलरी के लिए पासेस बनाना एकदम ही बंद हो गया है। चलिए, तो विजिटर गैलरीज के लिए फिलहाल पासेस बनाना बंद कर दी गए। बहुत शुक्रिया पल्लवी। तो ये जैसा पल्लवी भी बता रही थी और हमने कहा कि संसद भवन में 2001 में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसकी आज 22वीं बरसी है। 13 दिसंबर 2001 में आतंकवादियों ने संसद भवन पर हमला किया था। इस हमले में देश के 9 सैनिक शहीद हो गए थे। इसमें 5 हमलावरों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ओम बिरला, अमित शाह, मल्लिकार्जुन खड़गे, जेपी नड्डा, सोनिया गांधी समेत कई नेताओं ने आज शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद पीएम मोदी ने शहीदों के परिवार वालों से मुलाकात भी की। पीएम ने एक्स पर पोस्ट किया कि आज हम 2001 में संसद हमले में शहीद हुए बहादुर सुरक्षा कर्मियों को याद कर रहे हैं और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। खतरे के सामने उनका साहस और बलिदान हमारे देश की स्मृति में हमेशा अंकित रहेगा। चलिए, अब रुख करते हैं मध्य प्रदेश का, जहां पर नए सीएम मोहन यादव ने आज सीएम पद की शपथ ले ली है। उनके साथ राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। एमपी के राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल ने इन्हें अपने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इसके अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस समेत केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे बड़े बीजेपी के नेता भी कार्यक्रम में शामिल हुए। शपथ ग्रहण स्थल के बाहर एक अजीब सा नज़ारा भी देखने को मिला। यहां जब शपथ ग्रहण के लिए शिवराज सिंह चौहान का काफिला पहुंचा उस समारोह में भाग लेने के लिए, तो उनके समर्थकों ने काफिले को रुकवाया। बड़ी संख्या में समर्थक शिवराज सिंह चौहान से मिले और मामा मामा के नारे लगाए। इसमें महिलाएं और युवा सब शामिल थे। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी नेता विष्णुदेव साय ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। वहीं उनके साथ अरुण साव और विजय शर्मा ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। यहां राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने इन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी समारोह में शामिल होने पहुंचे। तो हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में विपक्षी दलों का जातिगत जनगणना का कार्ड फेल हो गया। 2024 के लिए क्या है संकेत और क्या जनता करेगी मोदी की गारंटी पर भरोसा? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। आज का आवाज अड्डा। ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप महादेव के मामले में भारतीय एजेंसियों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इस ऐप के को फाउंडर रवि उप्पल को संयुक्त अरब अमीरात में यानी यूएई में गिरफ्तार कर लिया गया है। रवि उप्पल की गिरफ्तारी रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर की गई है। जल्द ही उसे डिपोर्ट कर भारत लाया जाएगा। रवि उप्पल महादेव ऐप मामले के मुख्य आरोपियों में से एक है। वहीं इस ऐप का फाउंडर और आरोपी सौरभ चंद्राकर भी गिरफ्तारी के उसके लिए प्रयास लगातार जारी। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर लगातार 8वें दिन छापेमारी जारी है। अब तक सांसद के ठिकानों से 350 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश बरामद हो चुका है। इतनी बड़ी रकम बरामद होने के बाद अब आयकर विभाग को शक है कि धीरज साहू ने अपने घर में जमीन के अंदर भी सोना, हीरा, ज्वेलरी और दूसरी कीमतें छिपाकर
रखी हो सकती हैं। इसलिए अब आयकर विभाग ने सांसद के घर की तलाशी शुरू कर दी है। उनके रांची स्थित बंगले में जियो सर्विलांस के जरिए इसका पता लगाया जा रहा है। वहीं सीआईएसएफ के जवान घर के बाहर सुरक्षा में तैनात हैं और किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। फेड आउटकम से पहले बाजार में आज उतार चढ़ाव भरा दिन रहा। हालांकि आखिरी घंटे में बाजार निचले स्तर से सुधरते हुए दिखाई दिए। सेंसेक्स आज 34 पॉइंट तो निफ्टी 20 पॉइंट चढ़कर ही बंद हुए। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी आज खरीदारी देखने को मिली। मार्केट का हाल समझते हैं अपने सहयोगी सुमित से। सुमित, बताइए, आज बाजार में एक उतार चढ़ाव का दिन था और तमाम चीजें। शायद सुमित इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं है, चलिए उनसे आगे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर आज बाजार का ये लब्बोलुबाद देख सकते हैं आप। सेंसेक्स 33 अंक, निफ्टी भी एक मामूली बढ़त पर बंद होने में, लेकिन बैंक निफ्टी में आज हरा लाल निशान जरूर लग गया मामूली तौर पर। वहीं पीएससी और निफ्टी आईटी में भी कहीं हरा तो कहीं लाल निशान था। स्टेशनरी और आर्ट प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी डोम्स इंडस्ट्रीज का आईपीओ आज खुल गया। निवेशक 15 दिसंबर तक आईपीओ में इन्वेस्ट कर पाएंगे। इसका प्राइस बेट 750 से 790 रुपए प्रति शेयर रखा गया है। डोम्स इंडस्ट्रीज के इस आईपीओ के जरिए बाजार से 1200 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। आईपीओ में डोम्स इंडस्ट्रीज 350 करोड़ रुपए के नए शेयर भी जारी करेगी। वहीं 850 करोड़ रुपए के शेयर ऑफर फॉर सेल के जरिए बेचे जाएंगे। कंपनी ने एक लॉट में 18 शेयर शामिल किए हैं। पहले दिन डोम्स इंडस्ट्रीज का आईपीओ 4.5 गुना के करीब भर चुका है। वहीं डोम्स इंडस्ट्रीज के अलावा अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इंडिया शेल्टर फाइनेंस का आईपीओ भी आज से खुल गया। आईपीओ 13 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक खुला है। कंपनी ने इसका प्राइस बैंड 469 से 493 रुपए प्रति शेयर रखा है। आईपीओ का इशू साइज 1200 करोड़ रुपए का है और इसमें 800 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है, जबकि 400 करोड़ रुपए के शेयर ऑफर फॉर सेल के लिए हैं। इशू का लॉट साइज 30 शेयरों का तय किया गया है। पहले दिन इंडिया शेल्टर फाइनेंस का आईपीओ एक पूरी तरह से सब्सक्राइब हो गया है। और यहां पर हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार आपके लिए कुछ और अहम खबरें। कहीं मत जाइए क्योंकि हम तुरंत हाजिर हो रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज समाचार और कुछ और खबरें। पटना में 2 दिन के बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 की शुरुआत हो गई है। बिहार बिजनेस कनेक्ट एक वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन है। समिट में 40,000 करोड़ रुपए के एमओयू होने की उम्मीद है। इस शिखर सम्मेलन में भारत और विदेश की 600 से ज्यादा कंपनियां भाग लेंगी। इकोनॉमिक अफेयर एडिटर लक्ष्मण रॉय से हम बात करेंगे, जो कि इस समिट को कवर करने के लिए वहां मौजूद है। लक्ष्मण, बताइए पहले दिन समिट के क्या कुछ रहा? देखिए, जब ये बिहार इन्वेस्टमेंट समिट कवर करने की बात हुई तो मेरे मन में एक कौतूहल जरूर था कि निवेशकों के मन में किस तरह की धारणा है और कितना उत्साहित है यहाँ पे निवेश करने को लेकर के। आज दिन भर मैं यहाँ पे रहा, अलग अलग सेशन रहे, अलग अलग इंडस्ट्री के लोग यहाँ पर आए, लेकिन उन्होंने जो अपना अनुभव शेयर किया उससे मुझे लगा कि वाकई जो परसेप्शन है वो उससे कहीं उलट हकीकत है और वाकई निवेश के लिए एक बेहतर माहौल यहाँ पे बना है। ऐसे ऐसे इंडस्ट्री के लोग आए जिन्होंने कहा कि महज 54 दिन के भीतर भीतर उनको जमीन मिल गई, 24 घंटे के अंदर अंदर बिजली का कनेक्शन मिल गया और सरकार से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। जब इस तरह की बातें हुई तो जाहिर तौर पे मुझे लगा कि वाकई निवेश का एक बेहतर माहौल है जिसको सरकार यहाँ पे भुनाने की कोशिश कर रही है। और इस 2 दिनों के समिट के बाद सरकार को उम्मीद है कि करीब 40,000 करोड़ रुपए के एमओयू यहाँ पे साइन होंगे और सरकार 4-5 सेक्टर जिस पर खास फोकस कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर में वाकई काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी दिख रही है। लेदर सेक्टर, आईटी सेक्टर जैसे सेक्टर हैं जहां पे सरकार निवेशकों को बड़े पैमाने पर लुभाना चाहती है और सरकार जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा सेल कर रही है यानी अपनी खासियत बता रही है उनमें से एक है यहाँ पे बहुत बड़ा लैंड बैंक, करीब 2000 एकड़ का लैंड बैंक है और यहाँ के ज़मीन का रेंटल भी बहुत कम है, वो एक बड़ा आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पे मैन पावर काफ़ी ज़्यादा सस्ता है, करीब 53% आबादी की उम्र 30 साल से कम है, वो सरकार यहाँ पे बेचना चाहती है ताकि आप देखें कि यहाँ पे सस्ते में मैन पावर आपको मिलने
की गुंजाइश कितनी ज़्यादा है। रॉ मटेरियल, एग्रो प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल का काफ़ी ज़्यादा भरमार है, सिल्क इंडस्ट्री के लिए काफ़ी बड़ी यहाँ पे गुंजाइश है। तो इस तरह के अलग अलग फैक्टर हैं जिसको सरकार अपनी एक खासियत के तौर पर इन निवेशकों के सामने रख रही है। और ये 2 दिनों के समिट के बाद मुझे लगता है कि सरकार के सामने आने वाले दिनों में जो समिट से जो फीडबैक निकल कर आएंगे, उस फीडबैक के आधार पर आने वाले दिनों में इंडस्ट्री के लिए, निवेशकों के लिए और भी कई सारे स्टेप्स के लिए एक तरह से रोड मैप निकल कर आता हुआ दिखेगा। जी शुक्रिया लक्ष्मण। बच्चों की स्मार्टफोन हैबिट्स के बारे में तो हम खूब बात करते हैं, लेकिन एक सर्वे में पता चला है कि 90% पेरेंट्स स्मार्टफोन के चलते बच्चों को कम टाइम दे रहे हैं और इसका असर बच्चों के साथ उनके रिश्तों पर पड़ रहा है। इसी पर आज जो हम करने जा रहे हैं एक खास चर्चा कंज्यूमर अड्डा में शाम 5:57 पर घटता प्यार, फोन जिम्मेदार, ये हम बात कर रहे हैं माता पिता और बच्चों के बीच घटते प्यार पर।